हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने अलग अलग 4 पार्ट के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किए हैं, सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किस तरीके से करते हैं। प्लस साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट, गेट और जेम में, हम उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। प्लस साथ के साथ जो रेफरेंस बुक है हमारी बैनमल, उसके जो एक्सेल के क्वेश्चन है उनको भी साथ के साथ हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटर्न ट्रांजिशन दे रखा है एनओ के लिए। अलग अलग दो वैल्यूज गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, एग्जैक्ट जीरो पॉइंट एनर्जी और फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो टास्क हमारा रहेगा, हमें जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखते हैं। तो दे रखा है हमें फंडामेंटल ट्रांजिशन। हमें पता है फंडामेंटल ट्रांजिशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा भी है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, ओमेगा बार इनटू 1 - 2xe। वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 1876.06 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंडली हमें गिवन है फर्स्ट ओवरटर्न 2 ओमेगा बार ई इंटू 1 - 3xe, वो क्या है 3724.20 सेंटीमीटर इनवर्स। ये डाटा गिवन है हमें। तो सबसे पहला जो हमें हमारा टास्क रहेगा, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे xe को, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट को। तो देखिए इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, देन डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 2 ओमेगा बार ई इंटू 1 - 3xe ओवर ओमेगा बार ई इंटू 1 - 2xe इज इक्वल टू 3724.20 ओवर 1876.06। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा बार ई से ओमेगा बार ई कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर, दैट मींस जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास जो एक्स ई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 0.007। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है हमारे पास। एक्स ई की जो वैल्यू आएगी 0.007 आ रही है हमारे पास। आफ्टर दैट हमें निकालना है ओमेगा बार ई। हम ओमेगा बार ई को कैलकुलेट करेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स ई इनटू दिस इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ओमेगा बार ई 1 - 2 इंटू 0.007 इज इक्वल टू 1876.06। और यहां हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा बार ई को कैलकुलेट करेंगे। और ओमेगा बार ई जो हमारे पास आएगा आई थिंक 1903.86 सेंटीमीटर इनवर्स। जब हम इस ओमेगा बार ई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा बार ई इज इक्वल टू 19, दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1903.86 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली। आफ्टर दैट हमें कैलकुलेट करना है जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में। जीरो पॉइंट एनर्जी देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, v प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। तो देखिए जीरो पॉइंट एनर्जी में मीन्स v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, मीन्स ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल की करेस्पॉन्डेंस जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज अ जीरो पॉइंट एनर्जी। तो देखिए E0 क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस हाफ ओमेगा बार ई हमने क्या कैलकुलेट किया है 1903.86 माइनस 0 प्लस हाफ स्क्वायर 1903.86 मल्टीप्लाई एक्स ई क्या है हमारे पास 0.007। इससे हम लोग जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो जीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगी दिस वन इज 948.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ जीरो पॉइंट एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। और फाइनल टास्क है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। तो देखिए फोर्स कांस्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कांस्टेंट जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया था फोर्स कांस्टेंट के बारे में, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं 4π² म्यू इंटू ओमेगा बार ई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास सारे डाटा हैं, उसको हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास 4 इंटू 3.14 की स्क्वायर सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, दिस मींस द वेलोसिटी ऑफ लाइट। पहले मैं ओमेगा बार ई को
पुट कर रहा हूं ओमेगा बार, ये देखिए हमने ये कैलकुलेट कर रखा है इंटू 1903.86। अब देखिए सेंटीमीटर इनवर्स में है, इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने स्पीड क्या ले रखी है मीटर पर सेकंड में, इंटू 10⁻², और ओमेगा बार की स्क्वायर है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई। अब मुझे म्यू पुट करना है और हमें पता है म्यू क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड मास। इस रिड्यूस्ड मास की वैल्यू को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां हमें जो पुट करना है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ये किसमें होता है, ग्राम में, मोलर मास। तो देखिए मास, देखिए मोलर मास की फॉर्म में होता है ग्राम पर मोल। ये क्या है 14 इंटू 16/14 प्लस 16 ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, और ग्राम पर मोल, मोल मोल और मोल प्लस मोल, एक मोल को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूला से, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास म्यू आएगा उसकी वैल्यू को हमें यहां पुट करना है, और उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो फोर्स कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर। तो ये सेम एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रखा है। फर्स्ट वन इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, 0 पॉइंट एनर्जी एंड आफ्टर दैट द फोर्स कांस्टेंट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो मैंने ब्रीफली एज ए सब्जेक्टिव मैनर आपको बताया कि हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वाइब्रेशनल वेव नंबर गिवन है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें बोला हुआ है v इज इक्वल टू 0 स्टेट की करेस्पॉन्डेंस। HCl के लिए ये डाटा गिवन है, DCl, D2 एंड देन HD के लिए कैलकुलेट है। देन हमें डिटरमाइन करना है एनर्जी चेंज इसमें किलोजूल पर मोल में इस रिएक्शन के लिए, और हमें फाइनली ये बताना है कि एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो देखिए जनरली हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम डाटास को लिखते हैं। देखिए वाइब्रेशनल वेव नंबर ओमेगा बार ई फॉर v इज इक्वल टू 0 स्टेट, किसके लिए गिवन है, HCl के लिए। तो सबसे पहला क्या है 2885 सेंटीमीटर इनवर्स है। आफ्टर दैट DCl के लिए क्या है, सेम में 1990 सेंटीमीटर इनवर्स। D2 के लिए क्या गिवन है 2990 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड आफ्टर दैट HB के लिए क्या गिवन है 3627 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें ओमेगा बार ई की वैल्यू गिवन है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पे हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, और हमें इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी चेंज। हमें ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल दे रखा है, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल की करेस्पॉन्डेंस जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। तो सबसे पहले में हम इन दोनों की 0 पॉइंट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की 0 पॉइंट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, और जिसका भी एक्सेस में दिख रहा है उसे सेपरेट करेंगे, उससे हम बताएंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है। तो देखिए मैं इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, 0 पॉइंट एनर्जी फॉर HCl प्लस D2 क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ओमेगा बार ई। तो देखिए हाफ ओमेगा बार ई फॉर HCl प्लस हाफ ओमेगा बार ई फॉर D2। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ओमेगा बार ई क्या गिवन है हमें 2885 प्लस हाफ D2 के लिए क्या है 2990। इन सभी को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा 2937.5 सेंटीमीटर इनवर्स। मींस एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के लिए क्या गिवन है 2937.5 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं मैं DCl और HD के लिए। तो DCl और HD के लिए 0 पॉइंट एनर्जी कैसे आएगी, DCl के लिए क्या गिवन है हमारे पास 1990/2 प्लस HD के लिए क्या है 3627/2। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, DCl और HD के लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो आ जाएगी
वो क्या आएगी हमारे पास 2808.5 सेंटीमीटर इनवर्स, वो क्या आ रही है हमारे पास, इतने में आ रही है। अब देखिए रिएक्टेंट के लिए एनर्जी ये है, प्रोडक्ट के लिए एनर्जी ये है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए कम है, प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है। तो हमारे पास एनर्जी जो इवॉल्व आएगी, एनर्जी इवॉल्व वो क्या आएगी, सॉरी 2937.5 माइनस 2808.5, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 129 सेंटीमीटर इनवर्स। मींस एनर्जी कितनी इवॉल्व हो रही है, 129 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। दूसरा केस हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स में, और हमें कैलकुलेट किसमें करना है, किलोजूल पर मोल में। तो जैसा कि हम लोगों ने रोटेशनल में भी स्टडी किया था, सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना हो या जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो हमने जब जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया था तो हमने HC से क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हम HC से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 129H 6.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 C 3 इंटू 10 टू की पावर 8 HC से मल्टीप्लाई कर दिया। और किसमें निकालना है, पर मोल में निकालना है। पर मोल में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, हमारे पास किलोजूल पर मोल में। मींस जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो किसमें आ रहा है, हमारे पास किलोजूल पर मोल में। तो इसमें देखिए अलग अलग वैल्यूज गिवन है। V = 0 पे था, इस वजह से हमने क्या निकाला, 0 पॉइंट एनर्जी निकाली। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस देखा, रिएक्टेंट की एक्सेस में है, प्रोडक्ट की कम है, दैट मींस ये रिजल्टेंट आ रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और हमें फाइनली किसमें निकालना है, किलोजूल पर मोल में। तो हमने एक्सेस से मल्टीप्लाई किया और पर मोल के लिए हमने एवोगैड्रो से एवोगैड्रो नंबर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आयोडीन मॉलिक्यूल के लिए 215 सेंटीमीटर इनवर्स और Xe की वैल्यू गिवन है। इंटेंसिटी पूछ रहा है हॉट बैंड के लिए कि हॉट बैंड की जो इंटेंसिटी होगी जो फंडामेंटल से कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी, हमें उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में डिफाइन करना है। तो देखिए हमने सभी ने पढ़ा है कि इंटेंसिटी दैट विल डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन जैसा कि ग्राउंड लेवल में ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम अपर लेवल की तरफ जाते हैं पॉपुलेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हमें उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, हमें इन जितनी भी वाइब्रेशनल लेवल्स है 0, 1 और 2 इनके करेस्पॉन्डेंस सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी होगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है n अपर अपॉन n लोअर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e/kt, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें देखो k की वैल्यू गिवन मिलेगी, t की वैल्यू भी हम लोग ले लेंगे 300 केल्विन। जब तक कुछ भी डाटा गिवन ना हो हमें एनर्जी निकालनी है हर लेवल के करेस्पॉन्डेंस। देखिए कैसे निकालेंगे आप, v = 0 के करेस्पॉन्डेंस हमें एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला है हमारे पास v + ½ ओमेगा बार e माइनस v + ½ स्क्वायर ओमेगा बार e इंटू xe। v = 0 के करेस्पॉन्डेंस देखिए 0 + ½ ओमेगा बार e 215 माइनस 0 + ½ स्क्वायर 215 मल्टीप्लाई बाय एक्स ई क्या है 0.003। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, इसको हम बाद में डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन हम पहले हर एक वाइब्रेशन लेवल्स की करेस्पॉन्डेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + ½ ओमेगा ई माइनस 1 + ½ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। एंड सिमिलरली सेकंड की करेस्पॉन्डेंस क्या आ जाएगा, ओमेगा ई माइनस इन तीनों लेवल्स की करेस्पॉन्डेंस हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैंने इसका सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं 107.339, 321.094 एंड 533.469। हमने अलग अलग लेवल्स की वैल्यू को ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया हुआ था। v = 2 के करेस्पॉन्डेंस हमारे पास ये अलग अलग एनर्जीज की वैल्यू आ रही है दैट आर इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दिस वन इज सॉरी डेल्टा E/kt। तो हमें सबसे पहले तो अलग अलग लेवल, सबसे
सबसे पहले मुझे क्या करना है, v इज इक्वल टू 0 से 1 की तरफ ट्रांजिशन करना है। 0 से 1 की तरफ जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, इसके लिए 0 से 1 की लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है मुझे। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है, दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा ई जो हमारे पास आएगा जब हम v इज इक्वल टू 0 से किधर की तरफ जा रहे हैं, v इज इक्वल टू 1 की तरफ आ रहा है 213.71 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको जब हम फाइनली जूल में कन्वर्ट करेंगे, हमें सभी को पता है इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। 213.71 टेंस टू की पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, देन h 6.6 इंटू टेंस टू की पावर -34 इंटू 3 इंटू टेंस टू की पावर 8। इसकी हेल्प से जब हम डेल्टा ई की वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.245 इंटू टेंस टू की पावर -24 जूल। आंसर किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। अब देखिए वही डिफरेंट स्टेप्स है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है। कहां से कहां जा रहा हूं मैं, n0 से n1 एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। चलिए हम माइनस डेल्टा ई क्या आ रहा है हमारे पास 4245.245 मल्टीप्लाई बाय टेंस टू की पावर -24 ओवर के 1.38 इंटू टेंस टू की पावर 23 और टी को मैं क्या ले रहा हूं 300 केल्विन। इसके लिए जब आप ये डाटा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो ये डाटा आएगा रिजल्टेंट वो क्या आएगा 0.3581। मींस जब हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पॉपुलेशन क्या आ रहा है 0.3581। सिमिलरली देखिए ये तो था जब हम 0 से 1 की तरफ जा रहे थे, ये 0 से 1 वाला डाटा मैं यहां से एक बार हटा रहा हूं। सेकेंडली अब हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है कब, जब हम v इज इक्वल टू 1 से कहां की तरफ जाते हैं, v इज इक्वल टू 2 सेकंड वाइब्रेशन लेवल की तरफ जाते हैं। तो हमें इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास जो आ रहा है रिजल्टेंट, इन दोनों का देखिए सिमिलरली इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ई। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए मैं देखता हूं हमारे पास डेल्टा ई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास जब हम डेल्टा ई को कैलकुलेट करेंगे और उसको जब जूल में कन्वर्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट वही वाला डाटा लिख रहा हूं। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेना है, सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है और उसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, जूल में। तो जैसे ही हम उसको जूल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आएगी 8464। डेल्टा ई क्या आएगा 8464.625 इंटू टेंस टू की पावर -24 जूल। जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू सेकंड स्टेट 1 से कहां जा रहे हैं, सेकंड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर आएगा। सबसे पहले हमें यही डाटा देखो दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, h और c से मल्टीप्लाई करना है। x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर यहाँ जूल में आया, सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी आंसर किस में आएगा, जूल में ही आंसर आएगा। और जूल में आने के बाद हमें फाइनली क्या करना है, वही पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। n2 बाय n0 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय केटी ओवर 1.38 इंटू टेंस टू की पावर -23 और t क्या आ रहा है हमारे पास 300 केल्विन। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोगों ने लिया हुआ है, आंसर आ रहा है 1.295। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा है। एक आ रहा है हमारे पास 0.3581 और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है 0.1295, एक ही आ रहा है हमारे पास। तो देखिए बेसिकली हमें अगर दोनों की इंटेंसिटी को अगर कंपेयर करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही दिख रहा है, देखिए ग्राउंड से फर्स्ट में जैसे ही हम एक्साइटेशन करते हैं पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है 1 से। इनिशियली हमें ग्राउंड में कितना मानना है 1 से पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है 0.35
पॉपुलेशन कम हो रही है, और 0.35 से फर्स्ट वाइब्रेशन में है, उसे जब हम सेकंड में लेके जाएंगे तो कम से कम मॉलिक्यूल ट्रांजिट होंगे, इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। लेकिन फिर भी अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी को कंपेयर करना हो, डिफरेंस इन पॉपुलेशन फ्रॉम v is equal to 1 to v is equal to 2 upon difference in population from v is equal to 0 to v is equal to 1। दोनों का डिफरेंस देखिए, v is equal to 1 में क्या था 0.3581, 2 में क्या है 0.1295 अपॉन 0 में क्या था 1, इनिशियली 1 लेके चल रहे हैं हम, 1 में क्या है 0.3581। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.36, आंसर क्या आएगा 0.36। मींस आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी वो फर्स्ट वाले के लिए मान लीजिए 1 इंटेंस है तो सेकंड वाले के लिए क्या आएगा 0.36। इस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग की, बिकॉज ऑफ इंटेंसिटीज डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। तो हमें अलग अलग लेवल के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन कैलकुलेट करना होगा, और उन दोनों पॉपुलेशन के डिफरेंस को हम जब रिलेटिव लेवल के ऊपर चेक करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 0.36। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमें अलग अलग कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसको हमने सिंपली कैटेगराइज किया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इसके अलग अलग मोड्स बताइए। तो सबसे पहले देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हर मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, और फिर मॉलिक्यूल के टाइप के बेसिस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 3n-5 वाइब्रेशन मोड्स के लिए, और अगर मॉलिक्यूल क्या है नॉन लीनियर है तो हम क्या लगाएंगे 3n-6। तो चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3n, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, और क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है देन 6 - 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 0। सॉरी 6 लीनियर मॉलिक्यूल है 3n-5, सॉरी दिस वन इज अ 1। वाटर मॉलिक्यूल बेंड शेप होता है, नॉन लीनियर होता है, बट दिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम सभी के लिए क्या निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेते हैं। O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है 3 × 2 इज इक्वल टू 6। OCS लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक है 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सल्फर डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक है 3 × 3 इज इक्वल टू 9। बोरोन ट्राइक्लोराइड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है 3 × 4 इज इक्वल टू 12। टेट्रा एटॉमिक 3 × 4 इज इक्वल टू 12। पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल है 3 × 5 इज इक्वल टू 15। पेंटा है 3 × 5 इज इक्वल टू 15। एंड सिमिलरली C6H6 3 × 12 इज इक्वल टू 36। इस तरीके से हम जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए HBr एक लीनियर मॉलिक्यूल है, वाटर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। और 2 क्या है हमारे पास लीनियर है, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। OCS also a linear molecule, 9 - 5 is equal to 4. SO2 non-linear 3. BCl3 planar होता है but it's not a linear नहीं है ये, तो 12 - 6 is equal to 6. C2H2 this one is a ethylene molecule, example of a linear like this, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लीनियर मॉलिक्यूल है 12 - 5 is equal to 7. CH4 15 - 6 is equal to 9. CH3I 15 - 6 is equal to 9। और ये भी प्लेनर होता है लेकिन लीनियर नहीं होता, 36 - 6 is equal to क्या आएगा 30। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस तरीके से हम टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम वाइब्रेशन मोड्स को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे n का ध्यान रखिएगा, n इज अ नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें HCl जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे रखा है 1 और क्लोरीन का 35, उसके लिए हमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है। बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट किए बिना ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है HCl के लिए, जिसमें क्लोरीन को उसका आइसोटॉप से रिप्लेस किया गया है 37,
ड्यूटेरियम 2 क्लोरीन 35, ड्यूटेरियम 2 क्लोरीन 37। तो देखिए इसको सिंपल सा सॉल्व करने का, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका जो हमने पहले भी पढ़ा है, वाइब्रेशन जब हमने सॉल्व किया था तब भी पढ़ा था, हमने रोटेशन में भी स्टडी किया है। इस तरीके से ओमेगा जो होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास के क्या होता है जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे तो लिखते हैं ना, ओमेगा ओवर ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू म्यू प्राइम ओवर म्यू। इस फॉर्मूला से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले ले रहा हूं ओमेगा गिवन है, हमें ओमेगा मान रहा हूं मैं HCl के लिए, ठीक है। ओमेगा हमारे पास HCl के लिए जो गिवन है लिख लेता हूं, चलिए मैं 135, इसके लिए जो हमारे पास गिवन है 2990.6 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या निकालना है, ओमेगा प्राइम निकालना है, और ओमेगा प्राइम किसके लिए कंसिडर कर रहा हूं मैं, 1H क्लोरीन 37 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए आप ओमेगा लिया मैंने, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं 2990.6 ओवर ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू, अब म्यू प्राइम किसके लिए है, इस HCl के लिए जिसमें क्लोरीन क्या है 37, फॉर्मूला क्या है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, ये किसके लिए है, लिख देता हूं चलिए मैं एक बार समझाने के लिए, इसके लिए है ओवर M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, ये किसके लिए है 35 के लिए है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। M1 M2, M1 क्या है हमारे पास 1, M2 क्या है 37 ओवर 38 अपॉन, इसमें क्या है 1 और 35 अपॉन 36, इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट, और देखिए इसको 2990.6 ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू रूट 37 मल्टीप्लाई बाय 36 ओवर 38 मल्टीप्लाई बाय 35। इसके लिए जब हम ओमेगा प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना रिजल्टेंट, तो हमारे पास ओमेगा प्राइम आता है 2988 सेंटीमीटर इनवर्स रिजल्टेंट। तो जो हमारे पास HCl 1 क्लोरीन 37, इसके लिए जो हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी 2988 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, चलिए इसके लिए वो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, इसी को ही रब कर रहा हूं मैं यहां पे, वही फॉर्मूला है। ओमेगा अब की बार मैं कंसिडर कर रहा हूं सेम, HCl के लिए 135, ये तो हो गया ओमेगा, यहां लिख देता हूं चलिए मैं, ये हमारे पास क्या गिवन है 2990.6 सेंटीमीटर इनवर्स, और मैं ओमेगा प्राइम ले रहा हूं मैं DCl 35 2 के लिए ले रहा हूं मैं, इसके लिए हमें ओमेगा प्राइम को कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2990 ओवर ओमेगा प्राइम DCl के लिए ना, यहां लिख दीजिए आप DCl, ये 35 है, ये 2 है, ये एज इट इज ये रहेगा। तो इसमें देखिए M1 क्या है 2 इंटू 35 ओवर 2 प्लस 35 ओवर 1 इंटू 35 ओवर 1 प्लस, इसको सिंपली सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, और आपको ओमेगा प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास ओमेगा प्राइम जो आएगा 2144 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा हमारे पास। और सिमिलरली हमें कैलकुलेट कर रहे हैं ओमेगा प्राइम किसके लिए, DCl के लिए जिसमें क्लोरीन 37 है, ये 2 है, इसके लिए कैलकुलेट करना है। इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर क्या आएगा 2141 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमसे बन रहे थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एक कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, और एक हमारे पास कार्बन के लिए बोल रहे हैं कार्बन का जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो लेस इंटेंस होती है, वो वीक होती है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। तो देखिए जनरली हमें पता है कि अगर हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को शो करना है, देन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन देयर विल बी द चेंज इन डाइपोल मोमेंट। वाइब्रेशन के दौरान क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। अब देखिए कार्बन की बात करूं, बोथ द एटम्स आर सेम, और दोनों एटम्स अगर सेम है हमारे पास, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत 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 कम आएगा, या फिर हम उसे नेग्लिजिबल चेंज मान सकते हैं। बट इन केस ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन
देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन है, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन की वजह से जब हम कभी भी इसके अंदर वाइब्रेशन को कंसिडर करते हैं, CO बॉन्ड में देयर इज अ एप्रिशिएबल चेंज इन डाइपोल मोमेंट, और अगर डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज आएगा तो रिजल्टेंट CO जो होता है वो एक इंटेंस स्पेक्ट्रा देगा, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक देगा इंफ्रारेड रीजन में, बट कार्बन जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर बहुत वीक लाइन शो करेगा। तो ये हमने अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे हमने उन सभी को सॉल्व किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते थे हमने उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया है। फिर भी बैनवल के अंदर एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं, अगर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में शुरू करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।